नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। दो शब्द होते हैं, सहानुभूति और समानुभूति। सहानुभूति को अंग्रेजी में सिंपैथी कहते हैं और समानुभूति को एम्पैथी कहते हैं। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। दोनों के लिए भावनाएं अलग तरीके से काम करती हैं। सिंपैथी जहाँ पर बाहरी तौर पर व्यक्त किया गया दुख या करुणा है या दया है, जबकि एम्पैथी या समानुभूति जो है अपने को उस सिचुएशन में रख करके, जिस सिचुएशन में सामने वाला है जिसके प्रति हम दया या करुणा या दुख प्रकट कर रहे हैं, उसके साथ अपने आप का सामंजस्य बनाना है। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाए, तब हम अगर कहते हैं कि मुझे दुख है कि तुम्हारी नौकरी चली गई, ये सहानुभूति है। जबकि हम कहें कि मैं समझ सकता हूँ कि नौकरी जाने पर कितना दुख होता है, कितनी कठिनाई होती है, ये समानुभूति है, एम्पैथी है। यानी कि हम अपने आप को सिचुएशन में रखते हैं, तब हम जो दुख व्यक्त करते हैं, करुणा व्यक्त करते हैं, अपने अनुभव को उसके साथ साझा करते हैं। इसी प्रकार किसी के प्रियजन की मृत्यु होने पर हम कहते हैं कि दुख है कि आपके प्रियजन इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर आपको इसे सहन करने की शक्ति दे, ये सहानुभूति है। लेकिन इसी समय पर अगर हम कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि प्रियजन के खोने का क्या दर्द होता है, क्या कठिनाई होती है, ये समानुभूति है। तो समानुभूति किसी के साथ अपने को जोड़ करके दुख या अपने अनुभव को साझा करना है, जबकि सहानुभूति किसी के लिए अपने अनुभव को साझा करना है। ये डिफरेंस है, ये अंतर है दोनों। यानी किसी के लिए अपने अनुभव को साझा करना, किसी के साथ अपने अनुभव को साझा करना समानुभूति, और किसी के लिए अपने अनुभव को साझा करना सहानुभूति। तो दोनों में ये मूल अंतर है, भावनाओं का अंतर है। सहानुभूति में भावनाएं बाहरी दृष्टिकोण लिए हुए होती हैं, हम एक बाहरी व्यक्ति की तरह दुख व्यक्त कर रहे होते हैं, जबकि समानुभूति में हम अपने को उस सिचुएशन में रख करके दुख व्यक्त कर रहे होते हैं। तो आज इन दोनों शब्दों का अर्थ हमने जाना। अगले वीडियो में किसी दूसरे दो शब्दों को हम लेंगे और उनका हम विस्तार से समझेंगे।